जब मैं अपने कॉलेज में था तो आई वॉज इजिली एबल टू अर्न अराउंड 25,000 टू 30,000 रुपीज पर मंथ ड्यू टू वेरियस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे तुम भी फ्रीलांसिंग करके, हम स्टेप बाय स्टेप जान रहे होंगे 5 स्टेप्स में कि कैसे तुम भी फ्रीलांसिंग करके अपने कॉलेज में रहते रहते यू कैन अर्न सम मनी ऑल्सो, प्लस यू कैन लर्न सम स्किल्स एंड उसमें तुम बेटर हो सकते हो। वो जो फीलिंग होती है ना कि अपने सेमेस्टर की फीस खुद भरना या फिर अपने मेस का चार्ज खुद भरना, वो तुम्हें आ जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद इन योर कॉलेज इटसेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में अर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम्हें चांस मिलता है एंड तुम्हारी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट आउट। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है, यू नीड टू फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर तुम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान लोगे, उसके बाद उस एरिया में तुम काम करके पैसे कमा सकते हो। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन टू वीडियो एडिटिंग टू वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स या फिर डेटा साइंस AI/ML के प्रोजेक्ट्स, UI UX के प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट डिजाइन के प्रोजेक्ट्स। तुम टीचिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो फॉर IIT JEE के कोर्सेज, क्योंकि तुमने अभी अभी पढ़ाई करी है, या फिर तुम टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो कोडिंग के कोर्सेज के लिए। ये कुछ मेथड्स हैं, मतलब ये कुछ निशेस हो सकती है, बट इसके अलावा भी मल्टीपल अदर निशेस। अगर तुम बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर तुम वीडियो कंटेंट बना सकते हो या फिर किसी को मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हो, देन यू कैन फ्रीलांस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि तुम्हें सोचना कैसे कि कौन सा तुम्हारा निश है। सबसे पहले जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, सेकंड जो चीज अच्छी है एंड तुम्हें कोई स्किल गेन हो रही है, थर्ड जिससे तुम पैसे कमा सकते हो, एंड फोर्थ जिसकी डिमांड मार्केट में हो एंड लोगों को वो चीज बहुत जल्दी चाहिए। अब इसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो है कि तुम किस तरह से फ्रीलांसिंग करते हो, कौन कौन सी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है। सबसे पहले लेट्स से हम 2-3 एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कैसे तुम इस चीज को डिसाइड कर सकते हो। फ्रीलांसिंग करनी है, मान लो तुम्हें टीचिंग असिस्टेंट बनना है, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, देयर कैन बी मल्टीपल वेज। तुम किसी एडटेक कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे उनके इंटरनल बैचेस में टीए बन सकते हो। सेकेंडली, तुम किसी एडटेक कंपनी के लिए ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उनके ऑनलाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट कर सकते हो, जिसको प्रॉब्लम सेटर इंटर्न भी बोलते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे हैकरअर्थ, हैकररैंक या फिर गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम सेटर इंटर्न्स भी हायर करते हैं। या फिर थर्ड चीज हो सकती है, तुम वन ऑन वन कोचिंग दे सकते हो किसी भी स्टूडेंट को जो यूएस में पढ़ रहा है या इंडिया में पढ़ रहा है, एंड पर आवर तुम्हें पैसा मिल रहा होगा। तो ऐसे कुछ वेज है अगर तुम्हें टीए शिप करनी है, अगर तुम्हें टीचिंग अच्छी लगती है। सेकंड, मान लो अगर तुम्हारी वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, तुम्हें फ्रंट एंड बहुत अच्छा आता है, तुम्हें बैक एंड बहुत अच्छा आता है, अब तुम्हें बैक एंड फ्रंट एंड के लोग ढूंढने हैं। इसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड हो सकता है कि अपने लोकल आसपास स्टोर्स देखो। मान लो कोई ऐसा बंदा है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तुम उसको जाके बोल सकते हो कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूं एंड आपके बिजनेस को स्केल कर सकता हूं। सेकंड, तुम अपने कॉलेज में प्रोफेसर या फिर कॉलेज की वेबसाइट टीम को भी कन्विंस कर सकते हो तब कि तुम्हें वो इंटर्नशिप दे दे या फिर तुम उनके साथ फ्रीलांस का काम कर सकते हो। थर्ड, तुम प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो जैसे अपवर्क, फाइवर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, ट्विटर। वहां पे जाकर अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, एंड या फिर तुम कोल्ड डीएम्स करके अपने क्लाइंट्स को पा सकते हो। कोल्ड डीएम्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं एंड मैंने बहुत सारा कंटेंट बना रखा है, तो उसको जाके तुम देख लोगे एंड यू विल गेट एन आइडिया। अब हमें ये तो डिसाइड हो गया कि हमारी नीश क्या है, हमें फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। थर्ड इज कि हमारा मेथड ऑफ फ्रीलांसिंग क्या होना चाहिए। मेथड ऑफ फ्रीलांसिंग में 2-3 चीज आती है। सबसे पहले आता है कि आर यू कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। अगर तुम कंफर्टेबल हो, मान लो तुम्हें रिमोटली काम करना अच्छा लगता है, तुम कॉलेज के साथ साथ उसको करना चाहते हो, तो क्या वो जॉब 2 घंटे लेती है दिन में एंड यू आर एबल टू डिवोट दोस 2 आवर्स। तो तुम्हें अपना कंफर्ट देखना है। सेकंडली, वो कैश इन हैंड कितना दे रही है, वो मंथली तुम्हें 10,000, 20,000, 30,000 लेके आ रही है, तो यू नीड टू फाइंड दैट आउट कि कितना पैसा तुम्हें मिल रहा होगा। एंड थर्ड इज कॉम्पिटेंसीज, मतलब तुम्हारी स्किल सेट इंप्रूव होनी चाहिए। आगे जाके अगर तुम्हें जॉब लेनी है या आगे जाके वो एक्सपीरियंस तुम्हें कहीं यूज करना है, तो यू नीड टू शो दैट एक्सपीरियंस समवेयर। अब जब हम क्लाइंट ढूंढने जाते हैं तो उनको ना अपना पोर्टफोलियो चाहिए होता है, उनको देखना होता है कि तुम्हें किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए एंड तुम कितने काबिल हो। उसके लिए तुम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो जो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में भी होगी तो भी वो काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालेगी रिक्रूटर के ऊपर। इसके लिए तुम्हें एक वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी, डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा, एंड देन यू नीड टू पब्लिश दैट वेबसाइट। अब अगर तो तुम अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर तुम नॉन टेक से हो या अभी वेबसाइट बिल्ड नहीं करना आता है, देन यू कैन चेक आउट ओडू। ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अपनी खुद की फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। ये फर्स्ट ऐप फ्री फॉर एवर है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट, एंड तुम्हें डोमेन नेम भी मिल रहा होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसके लिए आपको कोई कोडिंग या फिर डिजाइन स्किल्स नहीं चाहिए होंगे। आप सिंपली 4 स्टेप्स यूज करके अपनी वेबसाइट का बेस रेडी कर सकते हो एंड उसको कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज यू वांट टू प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल, ये वेबसाइट बनाना काफी सिंपल है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि आई वांट टू बिल्ड अ बिजनेस वेबसाइट फॉर माय कंटेंट क्रिएशन बिजनेस विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड अ ब्रांड। राइट, अब नाउ यू कैन सिलेक्ट अ प्री मेड पैलेट एज पर योर कलर चॉइस, या फिर तुम ड्रॉप कर सकते हो लोगो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी लोगो है तो।
उसके बाद ऐड करो फीचर्स या पेजेस जो तुम ऐड करना चाहते हो इसमें, बी इट अबाउट योर सर्विसेज, सक्सेस स्टोरीज एटसेट्रा। एंड तुम्हें 3 थीम्स में से चूज करने को मिलता है जिससे तुम चूज कर सकते हो एंड यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड योर वेबसाइट इज रेडी इन दीज 4 सिंपल स्टेप्स। उसके बाद अपने कंटेंट को कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, सब कुछ, एंड यू कैन गिव अ पर्सनल टच ताकि लोग तुमसे कनेक्ट कर पाए। आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, अलग अलग ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स को यूज कर सकते हो, और काफी सारे फीचर्स हैं जिससे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसे आप इस बिजनेस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की हेल्प से अपना एक खुद का वेबसाइट बना सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें अपने क्लाइंट्स ढूंढने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए। एक बार तुम्हारा पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गया, देन यू नीड टू लर्न इन पब्लिक। मतलब जो भी तुम कर रहे हो, जो भी किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, अपने खुद का काम कर रहे हो, तो तुम्हें ट्विटर या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट डालना है कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, देन यू कैन गेट दोस पोटेंशियल क्लाइंट्स, यू कैन गेट दोस पोटेंशियल आईज, ताकि लोग तुम्हें देखें एंड दे विल से कि हाँ यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको रिएक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, एंड अगर मुझे कोई फ्रीलांस का काम करवाना है, मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, तो ही और शी वुड बी द सूटेबल वन। तो तुम ट्विटर या फिर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। सेकेंडली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तुम ऑफलाइन जाके लोगों से बात कर सकते हो, यू कैन फाइंड दोस क्लाइंट्स वेरी इजीली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट क्लाइंट मिलना। तो फर्स्ट 1-2 क्लाइंट जब तुम्हें मिल जाता है, उसके बाद तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तुम्हारी रेटिंग अपवर्क एंड फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर हो जाती है, क्योंकि तुम्हें अच्छे रिव्यूज मिले हैं अपने क्लाइंट से। तो स्टार्टिंग वाले क्लाइंट को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा पैसों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें कम पैसा भी मिल रहा है बट यू फील दैट यू कैन डू द वर्क टू योर बेस्ट, तो तुम्हें कर देना चाहिए, एंड उसके बाद तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी, एंड देन यू कैन reap more benefits out of the same. अब एक बार ये सब सेटअप हो गया, तुम्हें क्लाइंट्स मिलने लगे एंड यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, देन द लास्ट स्टेप इज स्केलिंग योर करंट एजेंसी या फिर स्केलिंग योर करंट वर्क। अब तुम मान लो वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो खुद, एंड अब तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन हायर फ्रीलांसर्स अंडर यू। तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो करंटली अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, जो सीख रहे हैं, तो उनसे तुम प्रोजेक्ट करवा के यू कैन गिव इट टू द क्लाइंट। तो ऐसा एजेंसी मैकेनिज्म काफी बड़ा हो सकता है, एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी विद इन कॉलेज ऑल्सो, एंड इसको तुम और भी स्केल कर सकते हो अगर यू नो द एग्जीक्यूशन बेस्ट। सब चीज डिपेंड करती है कि यार तुम इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। अगर एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाएगा, थिंग्स वोंट लुक गुड। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जिनके थ्रू तुम भी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी विद इन योर कॉलेज। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट मी नो अगर तुम किसी स्पेसिफिक डोमेन ऑफ फ्रीलांसिंग पे मुझे सेपरेट वीडियो चाहते हो मुझसे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दैट फॉर यू। मान लो टीचिंग असिस्टेंट हो या फिर वेब डेवलपमेंट हो, बट दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर video. Thank you so much for staying till the end. Let me know in the comments below whatever you want. Thank you so much and all the best.